2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 मेटा के एम्प्लॉइज ने भी बहुत सारी कंसर्न्स रेज की थी। मार्क जुकरबर्ग से मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने वो सारी की सारी मीटिंग्स डिले कर दी या फिर पोस्टपोन कर दी, और जब तक उनको फुर्सत मिली कि वो अपने ही खुद के कंपनी के एम्प्लॉइज के कंसर्न सुने कि क्या वो लेके आना चाह रहे हैं मेरे पास ब्यूटी फिल्टर्स के अगेंस्ट, क्या प्रपोजल है, बस तब तक लॉ सूट्स और कंप्लेन्स अलग अलग स्टेट्स यूएस के फाइल करना शुरू कर चुके थे। और फिर बाद में बहुत सारे इंटरनल सोर्सेज आए, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे जो पब्लिक डोमेन में भी ओपनली प्रेजेंट हैं। गूगल पे आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, जो बताते हैं कि अंदर के ही जो मेटा के एम्प्लॉइज थे उन्होंने सबसे पहले मार्क जुकरबर्ग को अलर्ट किया था, वार्निंग्स दी थी कि हमें ब्यूटी फिल्टर्स हटा देने चाहिए फेसबुक और इंस्टा से, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने वक्त रहते नहीं सुना, कुछ भी नहीं किया। और फिर जब 30 स्टेट्स से 30 से भी ज्यादा बल्कि और डजन्स यानी कि 12 से भी ज्यादा जब कंप्लेन्स हुई, लॉ सूट्स हुए, जो लॉ सूट्स बढ़ के 700 या 400 से भी ज्यादा हो गए, तकरीबन 1000 से भी ज्यादा हो गए, जहां पे या तो कहीं बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं या फिर अग्रेसिव होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने बॉडी पोस्चर्स या बॉडी जेस्चर्स पसंद नहीं आ रहे हैं। ब्यूटी फिल्टर्स में वो अपने आप को इस तरह से दिखाना चाहते हैं या दिखना चाहते हैं रियल फ्रेम में भी, कि वो कॉस्मेटिक सर्जन्स पे जा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जन्स पे जा रहे हैं कि हमें जैसा मैं इंस्टा फिल्टर में देखता हूँ एकदम ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो बहुत ज्यादा उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में चेंजेस देखे जा रहे हैं। देखिए, रिसर्च ज्यादा नहीं हुई क्योंकि जहां हम एक ऐसे खांचे के ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां शादी के लिए हर किसी को एक सुंदर लड़की की जरूरत चाहिए या होती है, जिसकी नाक पतली होनी चाहिए, जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा गोरी चिट्टी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो लड़कियों से, लेडीज से, विमेन से रिलेटेड है, जहां रिसर्चर्स पुख्ता नहीं है, जहां हमारे पास ज्यादा डेटा अभी भी नहीं है। तो रिसर्चर्स के अभाव में जो कोरिलेटिव डेटा है जो भी पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से जरूर बहुत सारी ऐसे स्टडीज और सर्वेस में प्रूव हुआ है कि ये जो ब्यूटी फिल्टर्स है जो इंस्टाग्राम पे लड़कियां इस्तेमाल कर रही हैं या सर्टेन सेक्शन ऑफ विमेन भी इस्तेमाल कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा गोरा, ज्यादा से ज्यादा सुंदर, ज्यादा से ज्यादा पतला दिखाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि ऐसी होड़ चल पड़ी है कि वो प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन पे जा रही हैं और बोल रही है कि मुझे एकदम ऐसे ही दिखना है जैसे मैं इंस्टा फिल्टर में, जी हाँ, जैसे मैं इस इंस्टा फिल्टर में दिखती हूँ। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकती है, एक लड़के ने तो इंस्टाग्राम पे लाइव आके अपनी जान ले ली। इतने सारे मेंटल इश्यूज जहां हो रहे थे, चल रहे थे 2014-15 से ही, मेटा के खुद के एम्प्लॉइज, कर्मचारी मार्क जुकरबर्ग को अलर्ट्स, वार्निंग्स क्या क्या नहीं बता रहे थे, कोशिश कर रहे थे सब रोकने की, फिल्टर्स को खत्म करने की, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने नहीं सुनी। फिर जब बाहर से कंप्लेन्स आने लगी, पब्लिक ने रेजिस्ट किया, एक्सपर्ट्स ने रेजिस्ट किया, स्टेक होल्डर्स ने रेजिस्ट किया और बहुत सारे लॉ सूट्स हुए मेटा पे। तो फिर मार्क जुकरबर्ग को जवाबदेही में कोर्ट में कहना पड़ा कि हम सारे सेफ्टी मेजर्स देते हैं। और वही मार्क जुकरबर्ग ने एक बहुत ही सॉलिड रीजन दिया कि मैं इंस्टा या फेसबुक से ब्यूटी फिल्टर्स नहीं हटा सकता, क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और हर स्मार्टफोन में आज के समय में ब्यूटी फिल्टर्स है। और क्योंकि हमारा जो मेटा है, जो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप हाई एडवांस्ड विजुअल फिल्टर्स या टूल्स को प्रमोट नहीं करता है, जिससे आपकी ब्यूटी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो सकती है और आप एकदम ही अलग शख्स लग सकते हैं। इसी वजह से हमारे फिल्टर सेफ हैं और हम सारे मेजर्स उठा रहे हैं जहाँ पे अंडर 13, अंडर 16 को अच्छी तरीके से हाईली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इंटरनल सोर्सेज तो कुछ और ही बोल रहे थे। रिसर्चर्स या पब्लिक डोमेन में जितने भी आर्टिकल्स हैं या लिखे गए हैं अभी तक इस इंसिडेंट के ऊपर या सिलसिलेवार तरीके से जितने भी लॉ सूट्स हुए हैं मेटा पे यानी कि फेसबुक और इंस्टा पे, मार्क जुकरबर्ग पे, उन आर्टिकल्स और ब्लॉग्स में खुल के लिखा गया है। कुछ तो एम्प्लॉइज ने लिखे हैं, कुछ पब्लिक ने लिखे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ने लिखे हैं, कुछ इंडस्ट्री के लोगों ने लिखे हैं और अपनी सोच को जाहिर किया है, जहां पब्लिक, एक्सपर्ट्स और मेटा के खुद के एम्प्लॉइज, कर्मचारी ने भी ये बताया है और जताया है। और
अग्री किया है कि जितने भी फेसबुक और इंस्टा के फिल्टर्स हैं वो टीन्स के लिए या फिर अंडर 13 अंडर 16 के लिए सेफ नहीं है, यंग गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, विमेन के लिए सेफ नहीं है। कहने का मतलब ये है बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा कमाल दिखा रही हैं अपने इंडस्ट्रीज में, लेकिन वहीं उन्हीं कंपनियों में अगर हम फाउंडर्स की बात करें या फिर सीईओज या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की होड़ पे या फिर नंबर 1 बने रहने के लिए अपनी इंडस्ट्री में सीईओज, फाउंडर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चेयरमैन कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, ऐसे शॉर्टकट्स अपना रहे हैं जो एथिकल नहीं है, जो इंटेग्रिटी ब्रीच है, जो हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसे सोसाइटी, ऐसे कल्चर का क्या फायदा जहाँ पे हम लड़कियां या फिर लेडीज या फिर फीमेल्स या फिर विमेन अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश करें, जो हम है भी नहीं हम वो बन जाएं, और अगर वो नहीं बन सकती हैं तो फिर हम अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लें। इस तरह से तो बहुत ही जल्दी दुनिया में आगे आने वाले समय में फीमेल्स यानी कि विमेन ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स बहुत सारे यूज़र्स हैं इंस्टा के, फेसबुक पे, जो ब्यूटी फिल्टर्स को इस्तेमाल किए बिना फोटोज नहीं डालते हैं। आपको क्या लगता है कि मार्क ज़ुकरबर्ग ने यहाँ पे अच्छा काम किया है या फिर खराब से भी खराब बदतर काम किया है और हमारे बच्चों को एडिक्ट बना दिया है एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, बल्कि प्लेटफॉर्म्स का जहाँ पे फेसबुक भी है, आपका इंस्टाग्राम भी है, जहाँ बच्चे अपने आप को उस तरह से देखना ही नहीं चाहते और एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं जैसे वो है, जहाँ पे लड़कियां अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखाना चाहती हैं और शादी के लिए भी उनको प्रपोजल्स आ रहे हैं क्योंकि वो सुंदर दिख रही हैं। अगर नहीं दिख रही है तो प्रपोजल्स नहीं आ रहे, फोटो में फिल्टर्स लग रहे हैं, उनके अरमानों से खेला जा रहा है। और जब उन्हें ऐसा पता लग रहा है कि बहुत हो गया और मैं इस आर्टिफिशियल लाइफ में नहीं जी सकती या फिर मुझे वैसा दिखना है जैसे मैं हूँ, शायद ये फिल्टर इतना अच्छा नहीं है, मुझे बहुत बुरा दिखा रहा है या बहुत अच्छा दिखा रहा है। दोनों तरफ से ही मुसीबत है, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो यंग बॉयज हो, टीन्स हो, अंडर 13 हो, अंडर 16 हो, हर कोई सफर कर रहा है। और ये जो सफरिंग है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि इंस्टा यूजर्स, एफबी यूजर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है मार्क ज़ुकरबर्ग ने अच्छे खासे स्टेप्स उठाए हैं? क्योंकि आए दिन जब भी हम न्यूज़ पोर्टल्स में देखते हैं, ओपन सोर्सेस में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यही पता चलता है कि अभी भी मेटा यानी कि मार्क ज़ुकरबर्ग जो फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, उन्होंने अंडर 13, अंडर 16 या फिर यंग गर्ल्स या फिर विमेन की सिक्योरिटी या सेफ्टी या प्राइवेसी या मेंटल वेलबींग के लिए अच्छे खासे पुख्ता कदम अभी भी नहीं उठाए हैं। ये जितने भी लोग हैं खतरनाक जिंदगी जी रहे हैं और अपनी जिंदगी को कभी भी खत्म कर सकते हैं अगर इन्हें कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि ये अच्छे नहीं दिख रहे हैं या बहुत ही बुरे दिख रहे हैं, क्योंकि यही इंस्टा फिल्टर्स, ब्यूटी फिल्टर्स इन्हें दिखा रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य इन ब्यूटी फिल्टर्स के साथ कैसा है? आपको क्या लगता है? जी हाँ, हमारे बच्चों का भविष्य जिसमें आपके, मेरे, हम सबके बच्चे आते हैं, क्या हमारे बच्चे सेफ हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, ब्यूटी फिल्टर्स के साथ या नहीं? बताइएगा जरूर कमेंट्स में। इसी तरीके से हम स्किल पे डीप टॉप सीक्रेट्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करते रहेंगे और समझते रहेंगे कि क्या इस इंसिडेंट में या इस वारदात में एक लीडर का हाथ था, मैनेजमेंट का हाथ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हाथ था, या फिर ऑडिटिंग फर्म का हाथ था, या फिर चेयरमैन का, या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का हाथ था, या फिर जूनियर लेवल एम्प्लॉयज का हाथ था, या ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज या व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज, किसका हाथ था इस कंपनी को चलाने में? तो नहीं, लेकिन हाँ इस कंपनी को बिगाड़ने में। और यही हमारे डीप टॉप सीक्रेट्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हम स्किल पे आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। आपके पास भी कोई चर्चा है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, हम उसके बारे में भी वीडियो बना सकते हैं। अगर आप मुझे किसी नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल बिजनेस पिच कंपटीशन या केस कंपटीशन के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं 9311659252 और @verma.roli@gmail.com, या फिर आप मुझे गेस्ट लेक्चर्स के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं।